हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। गाइस प्लीज मुझे माफ करना, पिछले 2 हफ्तों से इस चैनल में कोई वीडियो नहीं आई है। इसका रीजन ये है कि मुझे अर्जेंटली अपने गांव जाना पड़ा था। इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। पर अब यहाँ पे लूसीफर एक्सप्लेन्स और लूसीफर मांगा एक्सप्लेन दोनों पे रेगुलर वीडियो आया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लिन फैंग को किंग जिन्नान के अटैक को ब्लॉक करने में बहुत ही दिक्कत आ रही होती है। पर वहीं किंग जिन्नान के ऊपर किसी ने पीछे से अटैक कर दिया होता है। किंग जिन्नान बोलते जिन यूलोंग, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लिन फैंग बोलता मास्टर जिन यूलोंग, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। जिन यूलोंग बोलते थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करके सारा पुराना डेट चुका रहा था। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब गोल्डन ड्रैगन गेट तुम लोगों को सेफली लेके जाएगा। लिन फैंग बोलता मास्टर जिन यूलोंग, वापस जाने का टाइम नहीं आया है, मुझे यहाँ पे 3000 सोल्जर चाहिए, बाकी सारे लोग आप लेके जा सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे यूना की सेफ्टी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूना बोलते लिन फैंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा जाना पड़ेगा। पर तभी हम देखते लिन फैंग ने यूना को बेहोश कर दिया होता है। लिन फैंग बोलता यूना माफ करना, पर मेरे साथ रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आगे हम देखते एक शॉप के पास में भिखारी आया होता है। शॉपकीपर बोलता भिखारी के फटाफट से भाग जा, यहाँ पे तेरी वजह से मेरी शॉप के ऊपर बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आएंगे। अचानक से हम देखो शॉपकीपर बोलता है तुम्हारे सारे के सारे बंस मुझे दे दो। वो होती है यिकियांग की सर्वेंट यूजी। यूजी बोलती है मास्टर यिकियांग, मैंने आपको ढूंढ ही लिया, आपको नहीं पता आपको ढूंढने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है। वहीं हम देखते हैं यूना जोर जोर से रो रही होती है। सीटू वुसू बोलता है यूना आने के बाद से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, चलो फटाफट से खा लो। यूना बोलती फादर आपकी गलती है, सिर्फ यहाँ पे आपकी वजह से ही वो डालिया किंगडम के डीप में गए हैं। सीटू वुसू बोलता लिन फैंग बहुत ही ब्रेव है, अगर वो डालिया किंगडम में गया है ना तो उसने वहाँ फाइट करने के लिए सारी तैयारी कर ली होगी। सीटू वुसू बोलता 9 इंच स्पीड जेट की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ खतरे में डाली, अगर वो अपनी लाइफ को वापस खतरे में डालेंगे तो आखिर क्या होगा। सीटू वुसू बोलता यूना टेंशन मत लो, मैं अपने सीनियर ब्रदर को बोलूंगा, वो पक्का से यहाँ पे लिन फैंग को सेफली लेके आ जाएंगे, तो क्या तुम प्लीज खाना खा लोगी। यूना बोलती है ठीक है फादर। लू फेई बोलता है मास्टर क्या आप सच में जिन यूलोंग के पास में वापस जाएंगे। सीटू वुसू बोलता है जहां तक मुझे पता है लिन फैंग कैपिटल का भी करीब पहुंच गया होगा, तो यहाँ पे सीनियर ब्रदर बुलाने के लिए बहुत लेट हो चुका है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब चाहे लिन फैंग जिंदा रहेगा मर जाएगा, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पे उन दोनों कमीना क्या हाल है, आखिर उन लोगों ने क्या किया। लू फेई बोलता है यांग जेंग और सॉन्ग किंगलोंग ने अपनी आर्मी को बुलाना स्टार्ट कर दिया है, शायद से वो लोग यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक करने वाले हैं। सीटू वुसू बोलता है ठीक है उन लोगों को डिस्टर्ब मत करना, मैं भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, आखिर वो लोग करते क्या है। आगे हम देखते हैं डालिया किंगडम की स्वॉर्ड सिटी को। लिन फैंग बोलता है मैंने यहाँ पे डालिया किंगडम को केओस से बचाने के लिए इस सिटी के अंदर फियर्स बीस्ट छोड़ दिया, जिस वजह से इतनी दिक्कत हुई है। तभी लिन फैंग को सामने तरफ गेट खुला हुआ मिलता है। ब्रदर वुजी बोलता है फाइनली लिन फैंग तुम यहाँ पे आ ही गए। लिन फैंग बोलता है ब्रदर वुजी तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया था। ब्रदर वुजी बोलता है क्या तुम्हें ऑलरेडी पता था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। लिन फैंग बोलता है आप सीटू वुसू के बेटे हैं, तो सिर्फ यहाँ तियानलन सेट का लीडर बन के आपको चैन नहीं मिलने वाला। कैपिटल तक जाने के लिए स्काई स्वॉर्ड सिटी सबसे मेन रास्ता है, तो इसी वजह से आप मेरा यहाँ पे पक्का से वेट करेंगे, ये बात मुझे ऑलरेडी पता थी। अगर आपके पास कुछ भी बोलने के लिए है ना तो आप डायरेक्टली बोल दो। ब्रदर वुजी बोलता है मैं जानता तुम कैपिटल जा रहे हो, पर अभी सही टाइम नहीं रहेगा। पैलेस को गार्ड करने के लिए ली लियानिंग वहाँ पे खड़ा है, जो कि डालिया और किंगडम का नंबर 1 मास्टर है। अगर तुम अभी कैपिटल में जाते हो तो तुम पक्का से मारे जाओगे। लिन फैंग सोचता ली लियानिंग इसने कहानी की शुरुआत में ही अपनी अडॉप्टेड डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ही मार लिया था, लगता है यहाँ पे ये वर्ल्ड पहले के मुकाबले बहुत ही चेंज हो चुका है। लिन फैंग बोलता है जबकि तुम्हें ये बात पता है तो यहाँ पे इस चीज से डील करने के लिए तुमने रास्ता भी निकाल लिया होगा। वुजी बोलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, तुम मेरी हेल्प करो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे डालिया किंगडम का एम्परर बनना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ली लियानिंग की अडॉप्टेड डॉटर ली रूमेंग को। गार्ड बोलता है इस बीच से फाइट करने के चक्कर में तियानलन सेट का लीडर मारा गया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस बीच को अभी के भी मार दे। ली रूमेंग बोलते हैं इस बीच ने डालिया किंगडम की प्रॉपर्टी को बहुत ही डैमेज दिया है, तो इसको हम लोग कैपिटल में जाकर सारे लोग के सामने मारेंगे, यहाँ पे नहीं। अचानक से हम देखते हैं उस बीच ने अपनी वीडियो तोड़ दिया होता है। ली रूमेंग बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तभी हम देखते हैं वो बीस्ट उस केज को तोड़ के बाहर की तरफ आ गया होता है। वो बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। ली रूमेंग बोलती है मैजिशियन आगे बढ़ो और इस बीस्ट के ऊपर अटैक करो, हमें यहाँ पे इस बीस्ट को कैसे भी करके कैपिटल के अंदर लेके जाना है। तो अभी हम देखते हैं सारे मैजिशियन उस बीस्ट को कंट्रोल करने लगते हैं, पर अचानक से हम देखते हैं उन लोगों पर किसी ने अटैक कर दिया होता है। लिन फैंग वहाँ पे आ गया होता है। लिन फैंग को देखते ही वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ साइड हट गया होता है, साथ ही में लिन फैंग ने उस बीस्ट को पपेट दे दिया होता है। अब यहाँ पे सेटिंग होने की वजह से वो बीस्ट काफी खुश हो गया होता है। लिन फैंग सोचता तुमने मेरी काफी हेल्प करी, अब ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। पी यूना ये बोलता है बॉस आधा काफी मजा आने वाला है। ली रूमेंग बोलता तूने मेरे टच किया ना तो मेरे अडॉप्टिव फादर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो यहाँ पे डालिया किंगडम के नंबर 1 मास्टर है। लिन फैंग बोलता है पी यूना इसको छोड़ दो। पी यूना बोलता है ठीक है बॉस, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। लिन फैंग बोलता तुम ली लियानिंग की अडॉप्टेड डॉटर हो, मुझे बताओ आखिर ली लियानिंग कैपिटल से बाहर कब निकलेगा।
ली रूमिंग बोलते चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली। लिन फैंग बोलता फिर मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। पी यून हाई, तुम यहाँ पे जो चाहो वो कर सकते हो। ली रूमिंग बोलते ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से 3 दिन बाद मेरे फादर मिलिट्री पावर को चेक करने के लिए बॉर्डर की तरफ जाएंगे और मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तभी हम देखते हैं लिन फैंग ली रूमिंग काफी करीब आ गया होता है। ली रूमिंग बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे पक्का छोड़ दोगे। लिन फैंग सोच रहा होता मुझे यहाँ पे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस यहाँ बर्थमार्क चेक करना है कि वो तुम्हारे ऊपर है या नहीं। उसके बाद लिन फैंग ने उसको एक ब्लैंकेट दे दिया होता है। लिन फैंग बोलता है पी यून हाई, इसको कैंप के अंदर लेके जाओ और यहाँ पे मेरी परमिशन के बिना कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते यंग मास्टर जू नाम के बंदे को। आसपास के बंदे बोलते हैं मिस्टर जू कैपिटल में आने के बाद से ही सारे लोग कथन के ऊपर ही है। साथ ही में आप पियानो चेस पेंटिंग के अंदर काफी कमाल के हैं। मिस्टर जू बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम लोग पक्का से मजाक कर रहे होगे। तभी हम देखते ये कियांग मिस्टर जू टकरा गया होता है। वो बंदे बोलते कमीने भिखारी कहीं के, आगे तू यहाँ पे कर क्या रहा है? मिस्टर जू आपको कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ पे ये कमीना पे टकरा गया था। हम देखते हैं मिस्टर जू के अंदर ये कियांग आ गया होता है। ये कियांग बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे मुझे अभी भी एक नया ब्रोथल मिला है, क्या तुम लोग को वहाँ पे ट्राई करना है? वो काफी बढ़िया है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। एक गली में आने का वो लोग बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे कोई ब्रोथल है? लगता है यहाँ पे यंग मास्टर जू को कोई हिडन प्लेस पता चली है। तो अभी हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर ये कियांग यूजी को बोल रहा होता है लिन फैंग ने मेरी हालत बहुत बेकार कर दी थी, मेरी स्ट्रेंथ खोने की वजह से मुझे भिखारी बनना पड़ा और महीने तो घूमना पड़ा। इस टाइम के बीच में मैं अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। मिस यूजी बोलती है लिन फैंग अब हाउटियन किंगडम में नहीं है, तो हमारे पास बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये कियांग बोलता लगता है यूजी तुमने मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का प्लान तैयार कर रखा है। यूजी बोलती है हाउटियन किंगडम के नालन के आसपास सिम्मासा नाम का बंदा है और वो जो सिम्मासा है ना उसको सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपको यहाँ पे क्या करना होगा। हम देखते ये कियांग ने दोनों बंदों को मार दिया होता है। वो बोलता है हाउटियन किंगडम तुम वेट करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। 3 दिनों बाद हम देखते ली लियानिंग कैपिटल जा रहा होता है। अचानक से हम देखते ली लियानिंग बाहर की तरफ देखता है। लिन फैंग सोचता है क्या यहाँ पे इल्यूजन है या फिर उसने मुझे नोटिस कर लिया। वूजी बोलता है फाइनली वो यहाँ चला गया और हमारी बड़ी कैपिटल में एंटर करने की। लिन फैंग बोलता है कैपिटल सिटी लियाओजिंग के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पता, हम लोग यहाँ पे रेस्टली बिहेव नहीं कर सकते। आज रात को मैं लियाओजिंग में जाऊंगा, उसके बाद देखते क्या करना है। रही बात लियाओजिंग सिटी पर अटैक करने की तो वो लोग मॉर्निंग के अंदर करेंगे। आगे हम देखते हैं नाइट में लिन फैंग लियाओजिंग सिटी में एंटर कर गया होता है। लिन फैंग सोचता सेफ साइड में रहने के लिए मुझे यहाँ पे सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को पता करना होगा। अचानक से हम देखते हैं लिन फैंग को वहाँ पे कुछ सुनाई देता है। लिन फैंग जैसे अंदर एंटर करता है वो देखते हैं बहुत सारे लोग हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है यहाँ पे कौन है। लिन फैंग बोलता है प्लीज मुझे माफ करने में बहुत ही लेट था। साथ ही में लिन फैंग सोचता था अभी के लिए मेरी रियलिटी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ पे सही रहेगा इन लोग के बीच में रह के मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँ। वो बंदा बोलता तुम यहाँ पे एक न्यू कमर हो, हमारे साथ मिलकर क्वीन को सर्व करो। लिन फैंग सोचता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, जुई क्या मेन हॉल के अंदर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वहाँ पे एक बंदा बोलता सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो स्टार्ट करो। वो लोग बोलते हैं एम्प्रेस को सर्व करने में हमें काफी खुशी होगी। जुई क्या बोलती है ठीक है तुम यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं उन सारे लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया होता है। लिन फैंग सोचता है तो यहाँ पे इस तरह की बात हो रही थी, मैंने तो बहुत ही सोच लिया था। अचानक से हम देखते हैं लिन फैंग ने वहाँ पे गलत स्टेप कर दिया होता है। जुई क्या बोलते क्या हुआ, आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा बोलता है एम्प्रेस प्लीज माफ करना, ये बंदा भी नया है, प्लीज इसे माफ कर, इसे गलती हो गई। लिन फैंग बोलता है एम्प्रेस प्लीज में मारना मत, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। जुई क्या सोच रही होती ये बंदा दिखने में काफी कमाल का है। उसके बाद वो बोलती है तुम नए बंदे फटाफट से मेरे पास आओ। जैसे वो लिन फैंग को देखते हो काफी शर्माने लगती है। वो सोचती है ये बंदा बहुत ही कमाल का है, चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लिन फैंग बोलता है मेरा नाम है जी फैंग। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ गया होता है, बोलता है प्लीज मुझे माफ करना मैं काफी लेट हो गया। अंदर वाले बंदे बोलता है कि तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है मैं न्यू कमर हूँ, ये पहले इतना बड़ा था कि मुझे काफी लेट हो गया। वो बंदा बोलता है फालतू बात करना बंद करो, न्यू कमर ऑलरेडी आ चुका है तो आखिर तुम हो कौन। लिन फैंग सोचता लगता है मेरी एक्टिंग खत्म हो चुकी है, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द भागना होगा। तो अभी हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ पे काफी स्पीड से भाग गया होता है। सारे गार्ड्स बोलते हैं पक्का से यहाँ पे वो कमीना एक स्पाई है, हम लोग को फटाफट उसके पास जाना होगा। जुई क्या बोलते उसको पीछे करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे पक्का से यकीन है मैं बहुत ही जल्दी उस बंदे से मिलूंगी। आगे हम देखते हैं लिन फैंग वूजी के पास में आ गया होता है। वूजी बोलता है ये रहा जेड तालिस्मान जो कि मैं तियानलेन सेट का है। जेड पेंडेंट क्रश करने के साथ ही मैं तुम्हें डिटेक्ट कर पाऊंगा, तुम जैसे इसको क्रश करके मैं वहाँ पे सारे लोग को लेके पैलेस के अंदर पहुंच जाऊंगा। लिन फैंग बोलता है बदल टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आगे हम देखते हैं वो लोग पैलेस की गाड़ी पर अटैक करते हुए अंदर तक एंटर कर गए होते हैं। लिन फैंग के सोल्जर्स के हाई टेक के सामने कोई भी टिक पा रहा होता। वहीं हम देखते लिन फैंग आगे बढ़ते हुए सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है। आगे हम देखते लियाओजिंग पैलेस जहाँ पे सारे मिनिस्टर एम्प्रेस को ग्रीट कर रहे होते हैं। जुई क्या बोलते क्या यहाँ पे लिन फैंग के बारे में कुछ भी पता चला। मिनिस्टर बोलता है वो बंदा बहुत ही चालाक है, उसके बारे में अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है। जुई क्या बोलते तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग अभी तक एक बंदे को नहीं ढूंढ पाए।
मिनिस्टर्स बोलते प्लीज हमें माफ करना, हमें काम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो कभी लिन फेंग भाग नहीं पाएगा। हमारे डालिया किंगडम में जितने बॉर्डर्स है ना उन लोगों को किंग्स ने सील कर रखा है। अचानक से हम देखते स्वर को सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे गार्ड बोलते लिन फेंग ने अपनी आर्मी को लेके हमारे पर अटैक कर दिया है। मिनिस्टर बोलते क्या लिन फेंग की इतनी हिम्मत, क्यों इंपीरियल पैलेस पे अटैक करे? आखिर यहाँ पे इंपीरियल गार्ड कहाँ पे गए, उन लोगों ने उनको नहीं रोका क्या? तभी हम देखते उस गार्ड को किसी ने शूट कर दिया होता है। ये देख के जुई क्या काफी शौक आती है। लिन फेंग बोलता है आखिर आप इंपीरियल गार्ड कर ही क्या सकते हैं, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया। ली लियानिंग ऑलरेडी पैलेस में नहीं है तो तुम्हें कोई भी सेव नहीं कर सकता। जुई क्या सोचती है तो असलियत में जी फेंग ही लिन फेंग था। जुई क्या बोलते तुम सारे के सारे लोग बहुत बड़े कचरा हो, यहाँ बिना किसी दिक्कत के दुश्मन हमें पैलेस तक एंटर कर गया, ये कितनी शर्म की बात है। लिन फेंग बोलते हैं एम्प्रेस लगता को पता नहीं चला कि आप कितनी बड़ी दिक्कत में आ चुकी है। जुई क्या बोलते कल तो मेरे पास मेल लेवर बन के आए थे और आज देखो यहाँ पे तो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। जनरल लिन फेंग क्या आप यहाँ पे सिर्फ यही काम कर सकते हैं? पी यूनाई बोलता है बॉस क्या जो बोल रही है वो बात सच है, आपको देख के तो नहीं लगता कि आपके अंदर कोई भी गड़बड़ होगी। लिन फेंग बोलता है और जो कि तुम्हारा ये कहना है तो क्यों ना हम यहाँ इन लोगों को लाइव परफॉर्मेंस दिखाए। अचानक से हम देखते हैं जुई कियाओ लिन फेंग के ऊपर आ गई होती है। पी यूनाई बोलता है जुई कियाओ सच में काफी कमाल की लड़की है। जुई कियाओ बोलते लिन फेंग ड्रैगन चेयर पे बैठ के अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम जो अभी देख रहे हो ना ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इससे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बस तुम्हें यहाँ पे अपनी आर्मी को वापस लेके जाना होगा। लिन फेंग सोच रहा होता है सच में जुई कियाओ काफी कमाल की है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसकी बातों में नहीं आ सकता। उसके बाद हम देखते लिन फेंग अपने हाथ का जेट पेंडेंट तोड़ देता है। लिन फेंग बोलता है जुई किया माफ करना, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे ऑफर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी लिन फेंग की आर्मी बोलते जनरल लिन फेंग बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तियानलेन सेट के लोगों ने हमारे लोगों पर अटैक कर दिया है, उन लोगों के अटैक की वजह से हमारी आर्मी को बहुत ही दिक्कत हुई है। लिन फेंग सोचता है मूवू जी फाइनली तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। जुई किया बोलती लगता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। लिन फेंग अब बताओ आगे तुम यहाँ पे करने के वाले हो। तभी हम देखते हैं लिन फेंग पी यूनाई की तरफ देखने लगता है। अचानक से हम देखते हैं पैलेस के अंदर मूवूजी एंटर करता है। मूवूजी बोलता है लिन फेंग तियानलेन सेट ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने सारे वेपन नीचे रख के सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। जुई किया सोची तो तियानलेन सेट बॉर्डर से काफी दूरी पे है, पर अब यहाँ पे तियानलेन सेट लियाओजिंग सिटी के अंदर इतनी जल्दी आ चुका है। शायद से तियानलेन सेट लिन फेंग के साथ मिला हुआ था और यहाँ पे आने के बाद में तियानलेन सेट ने लिन फेंग को धोखा दे दिया है। लिन फेंग बोलता तुमने कुछ भी नहीं कर सकते, डालिया किंगडम की एम्प्रेस मेरे कब्जे में है, तो यहाँ पे मुझे बताओ मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए आगे तुम क्या करने वाले हो। मूवूजी बोलता है मास्टर ली लियांगिन और 2 प्रिंस यहाँ की तरफ आ रहे हैं। लिन फेंग अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। लिन फेंग बोलता है मूवूजी तुम सच बोल रहे हो, मैं बात मानूंगा क्यों? मूवूजी एक टोकन दिखाते हुए बोलता है ये देखो, इस टोकन की हेल्प से मैं तुम्हें बहुत इजीली डार्जिलिंग किंगडम के वापस भेज पाऊंगा। लिन फेंग बोलता तुम्हारे पास में इतनी कमाल की चीज थी, तूने मुझे दिया क्यों नहीं? मूवूजी बोलता ये टोकन बहुत ही कमाल का है, अगर मैं ये तुम्हें दे देता तो तुम पक्का से मेरे ऊपर शक करते और जितना तेज तुम्हारा दिमाग चलता है तुम बहुत ही जल्दी सच का पता लगा लेते। लिन फेंग सोचता ये बंदा बहुत ही चालाक है, मुझे यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे लिन फेंग टोकन लेने वाला होता है वो वूजी के ऊपर अटैक कर देता है। लिन फेंग बोलता है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे पे यकीन करूंगा। मूवूजी बोलता है ऐसी बात है तो चलो हम लोग फाइट करते हैं। तियानलेन सेट के सारे लोग आगे बढ़ो और क्वीन को गार्ड करो, हमें यहाँ पे कैसे भी करके लिन फेंग को मारना ही होगा। तभी हम देखते हैं पी यूनाई ने अपने पास से मशीन गन बाहर निकाली होती है। पी यूनाई बोलता है आर्मी को छोड़ो, मैं यहाँ पे तुम्हें अकेले खत्म कर सकता हूँ। पी यूनाई के अटैक को मूवूजी बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं तियानलेन सेट के लोग लगातार मारे जा रहे होते हैं। जुई किया सोचते लिन फेंग उसका आर्टिफैक्ट काफी अमेजिंग है, यही वजह है कि लिन फेंग बिना किसी दिक्कत के मेरे पैलेस तक एंटर कर पाया। तभी हम देखते हैं मूवूजी आगे बढ़ते लिन फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। लिन फेंग बोलता है तुमने यहाँ पे 16 एक्सप्लोजिव पिल खाई जो कि तुम्हारी लाइफ का रिजर्व करते हुए तुम्हारी पावर को इम्प्रूव कर रहा है। मूवूजी बोलता है लिन फेंग तुम्हें मारने के बाद मेरा काफी फायदा होने वाला है। लिन फेंग अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा ये फायदा कभी नहीं होने वाला। मूवूजी लिन फेंग के साइड टेंटेकल को बहुत इजीली काट रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिन फेंग मूवूजी के पीछे की तरफ आ गया होता है। लिन फेंग ने अटैक करते हुए मूवूजी का एक हाथ काट दिया होता है। मूवूजी बोलता है लिन फेंग तुम्हारा बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार के रहूंगा। ये बोलने से उसने लिन फेंग के ऊपर गन पॉइंट कर दी होती है। लिन फेंग बोलता है 1 मिनट को तुम्हारे पास में आखिर गन आई कहाँ से? वूजी बोलता है फालतू बात करना बंद करो और तुम पक्का से मारे जाओगे। जैसे ही ट्रिगर दबाता है उसके अंदर से बबल बाहर निकलने लगते हैं। वूजी बोलता है 1 मिनट को आखिर पे हो क्या रहा है, इसके अंदर से बुलेट बाहर क्यों नहीं निकली? लिन फेंग बोला तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गन ले लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? शुरुआत से मुझे शक था तुम्हारे मन के अंदर पक्का चोर है, इसी वजह तुम लोग के पास में जितने बॉक्स थे ना उन सब के अंदर फेक गन्स थे। वूजी बोलता लिन फेंग तुम जीत गए, तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो। लिन फेंग मुझे काफी खुशी है कि मैं यहाँ पे तुमसे हारा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डालिया और पैलेस से सारे इंपीरियल गार्ड भाग गए होते हैं। पी यूनाई बोले तुम कमीनों कहीं क्या कि तुम लोग जा कर रहे हो, सिर्फ तुम लोग की वजह से हमारे इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए।
मैं यहाँ पे तुम सारे लोग खत्म कर दूंगा, तुम लोग वहीं पे रुक जाओ। लिन फेंग बोलता है गुस्सा करने की जरूरत नहीं, वो लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास में लीडर नहीं है। तियानलेन सेट में जितने लोग बाकी है ना, वो लोग हमारे लिए खतरा नहीं है। वहीं हम देखते हैं लिन फेंग ने वूजी को बेहोश करके साइड में रख दिया होता है। लिन फेंग वूजी के पास एक पेपर बाहर निकालता है। पी यूनाई बोलता है बॉस आप यहाँ पे इस कमीने को जिंदा क्यों छोड़ रहे हो, इसने तियानलेन सेट के साथ मिलकर हम लोग को धोखा दिया, सिर्फ इसकी वजह से हमारे इतने सारे लोग इंजर्ड हुए। लिन फेंग बोलते मैं वूजी को मार नहीं सकता, वो यूना का भाई है। अब जबकि यहाँ पे उसकी मार्शल आर्ट कंप्लीटली खत्म हो चुकी है तो वो हमारे लिए खतरा नहीं है। पी यूनाई तुम एक काम करो, उसको लेके जाओ और इसका ध्यान रखना। जुइकिया बोलते लिन फेंग अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्यों ना हम लोग बात करें। साथ ही में जुइकिया सोच रही होती है अब जबकि मैं यहाँ पे हार चुकी हूँ तो यहाँ पे लिन फेंग से बात करके सब कुछ सॉल्व करना मेरी आखिरी उम्मीद है। तभी हम देखते लिन फेंग जुइकिया को वही टोकन दिखाता है जो कि जुई किंग ने मरने से पहले लिन फेंग को दिया था। नाइट में हम देखते लिन फेंग जुइकिया के रूम में आ गया होता है। जुइकिया बोलते लिन फेंग ये हमारे रॉयल फैमिली का टोकन है, तो आखिर यहाँ पे ये टोकन तुम्हारे पास में आया कैसे। लिन फेंग बोलता जिसने मुझे ये दिया था उसका नाम है जुई किंग और वो तुम्हारा कजिन है। अगर मैं यहाँ पे सही से बोलूं तुम्हारा ये थ्रोन उसको बिलोंग करता है। जुइकिया बोलती है मुझे बताओ आखिर यहाँ पे जुई किंग है कहाँ पे। लिन फेंग बोलता है जुई किंग यहाँ पे आने से पहले ही वो मारा जा चुका है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे सिंपली बोल दूं मैं फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में शांति चाहिए। तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, डार्जिलिंग किंगडम और डालिया किंगडम के बीच में कोई फाइट नहीं होगी। जुइकिया बोलते टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग डार्जिलिंग किंगडम के खिलाफ 30 साल तक फाइट नहीं करने वाले, पर उन सबके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। लिन फेंग फटाफट से बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। लिन फेंग बोलता है टेंशन मत लो, तुम्हारी पावर को रिगन करने में तुम्हें हेल्प करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना उधर डालिया किंगडम के अंदर सारे लोग तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे। हालांकि यहाँ पे लियाओजिंग सिटी कैपिटल सिटी है पर दूसरी सिटीज के मुकाबले ये काफी कम फर्टाइल है। डालिया किंगडम के 8 लॉर्ड्स की वजह तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ में रही नहीं, तुम्हारी इंपीरियल सिटी बहुत ही वीक है, सिर्फ यहाँ पे 3000 लोगों के साथ में ही मैंने इंपीरियल सिटी के ऊपर इजीली कब्जा कर लिया। जुइकिया बोलते ली लियांगिन के बाहर जाते ही तुम मेरे पैलेस के अंदर आए ताकि तुम यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सको। सच में लिन फेंग तुम काफी कमाल के हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ। लिन फेंग बोलता ये सब छोड़ो, तुम सबसे पहले यहाँ पे लेटर देखो। उस लेटर को देख के जुइकिया काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती आखिर पॉसिबल कैसे ली लियांगिन कैपिटल सिटी में वापस आ रहा है ताकि वो यहाँ पे आर्मी की हेल्प से इंपीरियल पैलेस के ऊपर कब्जा कर सके। ली लियांगिन करने के पीछे कारण क्या होगा, वो मुझसे बहुत ज्यादा लॉयल था। लिन फेंग बोलता बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो कि पैलेस के ऊपर मैंने कब्जा कर लिया है तो यहाँ पे तुम्हें मारने के बावजूद वो इल्जाम मेरे ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से डालिया किंगडम के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उन सारे लोगों को पक्का से लगेगा कि एम्प्रेस को मैंने मारा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे 2 ब्लड रिलेटिव थ्रोन के ऊपर आ जाएंगे। ली लियांगिन कैपिटल छोड़ने का कारण भी यही था कि मैं यहाँ पे इजीली एंटर कर सकूं। जुइकिया बोलते तुम्हारी बातें काफी एक्यूरेट लग रही है, लगता है मेरे साथ में कोऑपरेट करने के बारे में तुमने बहुत पहले ही सोच लिया था। सच में लिन फेंग तुम बहुत ही कमाल के हो। लिन फेंग बोलते तुम्हारे 2 ब्लड रिलेटिव के खिलाफ मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, डालिया किंगडम के लिए तुम अपनी पावर को वापस रिगेन कर पाओगी, पर उसके बाद तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। डालिया किंगडम डार्जिलिंग किंगडम से 30 साल तक फाइट नहीं करेगा। जुइकिया और लिन फेंग करीब आते हुए बोलती है तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। लिन फेंग बोला कि तुम कर क्या रही हो, मैं एक बहुत ही भोला भाला इंसान हूँ, मेरे पास मत आओ। जुइकिया बोलती है मुझे यहाँ पे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। उसके बाद हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। नेक्स्ट डे हम देखते एक प्रिंस ली लियांगिन से बात कर रहा होता है। वो बोलता है अभी टाइम आ चुका है पैलेस के ऊपर अटैक करने का। ली लियांगिन बोलता हम काम कर तो रहे हैं पर इसका प्राइस बहुत ही हाई है, क्या हमें पक्का से काम करना चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। प्रिंस बोलता है लॉर्ड ली आप यहाँ पे फालतू में टेंशन ले रहे हैं, हम दोनों प्रिंस के रूल के अंदर डालिया किंगडम बहुत ही ऊपर जाने वाला है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है ना जुइकियाओ इस पोजीशन के लायक नहीं। वही हम देखते हैं लिन फेंग जो कि सोच रहा होता है जुइकियाओ काफी अजीब है। जुइकियाओ बोलते हैं लिन फेंग फाइनली तुम उठ गए, मुझे लगता है हमारे पास काफी टाइम बाकी है, क्यों ना हम लोग वापस सिस्टम करें। लिन फेंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, दोनों प्रिंस यहाँ पे आती होंगे, मैं जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए वरना हम सारे लोग मारे जाएंगे। आगे हम देखते हैं पी यूनाई बोल रहा था बॉस सच में आप काफी कमाल के हैं, डालिया किंगडम में आने के साथ ही क्वीन आपकी हो चुकी है। लिन फेंग बोलता है मुझे यहाँ पता चल रहा है तुम्हें सब देख के काफी मजा आ रहा है, वैसे यहाँ पे इतने सारे मैजिक वेपन कहाँ से आए हैं। पी यूनाई बोलते ये सब कुछ मू वूजी के पास से मिला है, तियानलेन सेट का सेट मास्टर बनने के बाद में उसको बहुत सारी कमाल की चीजें मिली। तभी हम देखते हैं लिन फेंग वहाँ पे एक फोटो देखने लगता है। पी यूनाई बोलता है बॉस ये तो डालिया किंगडम के पुराने एम्परर है ना जो कि मर चुके हैं, आखिर वूजी के पास में इनकी पेंटिंग क्या कर रही है। लिन फेंग बोलता है ये है डालिया किंगडम के पुराने एम्परर और जुइकियाओ के फादर। पी यूनाई बोलता है बॉस ये देखो यहाँ पे कपड़े भी अवेलेबल है। लिन फेंग बोलता है जहाँ तक मैंने सुना है ये एक बहुत ही कमाल के एम्परर थे, इनकी गवर्नेंस के अंदर डालिया किंगडम बहुत ही प्रॉस्परस था। मुझे लगता है वूजी का प्लान था कि वो पुराने एम्परर यूज करते हुए डालिया किंगडम के सारे लोग का भरोसा जीतेगा, क्योंकि डालिया किंगडम के सारे लोग पुराने एम्परर पे आंख बंद करके यकीन करते हैं।
पी यूनाई बोलता है बॉस पर यहाँ पे इस मास्क और कपड़े से वो एम्परर तो नहीं बच जाएगा ना? क्या उसने यहाँ पे डालिया किंगडम में लोगों को बेवकूफ समझा है जो वो लोग इसकी बात पे इतनी इजीली यकीन कर लेंगे? लिन फैंग बोलता है वूजी का तो पता नहीं, पर यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे काफी काम आ सकती है और मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ किसी को पता नहीं चलने वाला कि आखिर यहाँ पे इस कॉस्ट्यूम के पीछे कोई रियल एम्परर है या नहीं। अचानक से हम देखते हैं लिन फैंग किसी को देख के काफी शॉक हो गया होता है। लिन फैंग सोचता है 1 मिनट को, ये तो सोल डॉल है, इसको यहाँ पे साउदर्न रीजन के विच क्लैन ने बनाया है, बस यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने का तरीका बहुत ही हार्ड है। साथ ही में इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इसके अंदर सोल को डोनेट करना होगा। लिन फैंग बोलता है युंगजी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन है, शायद से यहाँ पे ये डॉल मुझे तुम्हारे लिए दिखी है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हाउटियन किंगडम को। नालैन बोलती है जी वुशुआंग आपने मेरी काफी हेल्प करी है, अब मैं यहाँ पे आपको नेशनल डिवीजन के गवर्नर बनाती हूँ, मुझे पक्का से भरोसा आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। जी वुशुआंग बोलते हैं एम्प्रेस आपका थैंक यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल सही से निभाऊंगा। ये फैमिली का लीडर बोलता है चारों फैमिली के बीच में पावर सही से डिवाइडेड है, अगर यहाँ पे जी फैमिली को इतनी पावर दी जाएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता जी वुशुआंग का यही तक रहना ठीक है? हाउटियन किंगडम का गवर्नर बनना ये बहुत ही ज्यादा पावर हो जाएगी। एम्प्रेस बोलती है पास्ट के अंदर ये फैमिली ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, गलतियों को भूल के हमने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम यहाँ पे जी फैमिली को अपोज कर रहे हो, तुम्हारे पास का कोई हक नहीं। ये फैमिली का लीडर बोलते हैं एम्प्रेस प्लीज माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कहने का मतलब नहीं था। नालैन बोलते ठीक है बात फिक्स हुई, जी वुशुआंग गवर्नर बनेंगे, अब तुम लोग यहाँ जा सकते हो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। ये फैमिली का लीडर सोच रहा होता है अगर लिन फैंग बीच में नहीं आया होता तो यहाँ पे ये सारी दिक्कत हुई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लिन फैंग की वजह से मुझे अपने ग्रैंडसन को बाहर निकालना पड़ा। नालैन तुम बस वेट करो, मैं तुम्हारी लाइफ को पक्का से हेल्प कर दूंगा। नालैन बोलते जी वुशुआंग आपने लिन फैंग की बहुत ज्यादा हेल्प करी है, तो आपको यहाँ पे गवर्नर बनाना ये तो एक बहुत ही छोटा सा रिवॉर्ड था। जी वुशुआंग बोलता जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, वैसे क्या यहाँ पे लिन फैंग ने कॉन्टेक्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। नालैन बोलती मैंने यहाँ पे लिन फैंग को बहुत सारे लेटर लिखे पर लिन फैंग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मुझे अभी तक ये भी बात पता नहीं है कि लिन फैंग ठीक है या नहीं। जी वुशुआंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे ये सुना है लिन फैंग ने डालिया किंगडम को काफी हद तक टेक ओवर कर लिया है, डालिया किंगडम के पर्सन होने के बाद में लिन फैंग पक्का से कॉन्टेक्ट करेगा। नालैन बोलती है मुझे नहीं पता, शायद से लिन फैंग को बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां मिल गई हो, इसी वजह से लिन फैंग को मेरी याद ही नहीं आ रही। वैसे बाइजी यहाँ पे कोर्ट के अंदर नहीं आया, क्या आपको उसके बारे में पता है? जी वुशुआंग बोलता है शायद से ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो। वहीं हम देखते हैं बाइजी को जो कि लेटर जला रहा होता है। बाइजी बोलता है लिन फैंग मैं तुम्हारे पास में कोई भी लेटर नहीं पहुंचने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइजी को जो कि 3 फैमिली हेड से बात कर रहा होता है। बाइजी बोलता है आप लोग क्या लगता है क्या यहाँ पे नालैन के हाथ में हाउटियन किंगडम ठीक रहेगा? ये फैमिली का हेड बोलता है नालैन की वजह से हमारी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, 5 मेजर फैमिली का होने के बावजूद हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बाइजी बोलता है और ये काम करने के लिए नालैन के पास में क्या क्वालिफिकेशन है? निंग फैमिली के हेड बोलते हैं हाउटियन किंगडम बचाने में हम लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमने यहाँ पे हाउटियन किंगडम की बहुत ज्यादा हेल्प करी और अब नालैन हमको पीठ दिखा रही है। तीसरा बंदा बोलता है जी वुशुआंग, वो भी बहुत बड़ा कमीना है, वो यहाँ पे कम्प्लीटली नालैन की बात सुन रहा है और हमारे खिलाफ हो चुका है। बाइजी बोलता है अपना गुस्सा शांत कीजिए, नालैन एक लड़की है और वो यहाँ पे इस पोजीशन के लायक नहीं, अगर मैं यहाँ पे कैसे भी करके नालैन को रिप्लेस कर देता हूँ तो मैं आप लोग कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये फैमिली का हेड बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आखिर यहाँ पे हम लोग तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करें? बाइजी बोलता है मैं एक सिविलियन हूँ, मुझे फाइट करना नहीं आता, मैं यहाँ पे आप लोग की हेल्प से एम्परर बनूंगा, यहाँ पे मेरी लाइफ आप लोग के हाथ में होगी तो आप लोग मेरे पे यकीन क्यों नहीं करोगे? तो अभी हम देखते वो तीनों ही हेड एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये फैमिली का हेड बोलता है ठीक है हम दोनों कोऑपरेट करेंगे, पर अगर तुमने हमारा यकीन तोड़ा तो हम तुम्हें तोड़ देंगे, और ये बात है हम लोग के पास में इतनी पावर तो है कि हम तुम्हें खत्म कर सके। बाइजी बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को धोखा नहीं देने वाला। उन लोग के जाने के बाद बाइजी सोच रहा होता है मेरी पोजीशन काफी कमाल की हो चुकी है, कोर्ट के अंदर ज्यादातर मिनिस्टर्स और गार्ड मेरे अंडर में आ चुके हैं, नालैन तुम बस वेट करो, मैं यहाँ पे तुम्हें कम्प्लीटली खत्म कर दूंगा, और मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक ही प्रॉब्लम है, वो है सिम्मासा। बाइजी बोलता है नेदरआई, आखिर मैं यहाँ पे सिम्मासा की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ? नेदरआई बोलता है मेरे पास में कोई भी जवाब नहीं है। तभी हम देखते हैं बाइजी ने अपने हाथ पे चॉपस्टिक से मार लिया होता है, तुमने पिछली बार भी यही कहा था, जब तुम मेरी हेल्प कर ही नहीं सकते तो तुम मेरे पास में क्यों आए? नेदरआई बोलता है टेंशन मतलब बहुत ही जल्दी तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास में एक बंदा आएगा जो कि पक्का तुम्हारी हेल्प करेगा। बाइजी बोलता है क्या कोई आएगा जो कि मेरी हेल्प करेगा, लेकिन वो है कौन? नेदरआई बोलता है टेंशन मत लो, अगर लिन फैंग तुम्हारे पास नहीं आया होता तो तुम पक्का से उसी बंदे से मिले होते, किस्मत ने तुम्हारे लिए उसको चुना है और वो बहुत जल्दी हाउटियन किंगडम में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं सिम्मासा को जो कि मजे करते हुए जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं बाहर की तरफ उसका ध्यान ये कियांग पे जाता है, वो बोलता है ये बंदा काफी कमाल का है, मुझे कैसे करके ये बंदा चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सिम्मासा बाहर की तरफ आ गया और बोलता है आखिर वो गया कहाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसको ढूंढ के रहूंगा।
सीन शिफ्ट होता हम देखते डालियाओ किंगडम के पैलेस को। जुई कियाओ बोल रही होती है सच में डॉल काफी क्यूट है। वही हम देखते हो डॉल बोल रही थी फालतू बात करना बंद करो, मुझे छोड़ दो, मेरे मास्टर लिन फेंग है ना कि तुम। लिन फेंग सोचता था जुई कियाओ काफी अजीब है, मुझे नहीं था उसे डॉल काफी पसंद आएगी, लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मेरा तो इसे पीछे छूटा। तभी वहाँ पे गार्ड आता है बोलता है बॉस हमारे पास में डार्जिलिंग किंगडम से एक लेटर आया है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग उस लेटर को पढ़ने लगता है। लिन फेंग सोचता सीटू वुसू काफी चालाक है तो डार्जिलिंग किंगडम को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस मुझे यहाँ पे यूना की काफी टेंशन है, पक्का तो ठीक होगी ना। आगे हम देखते हैं डार्जिलिंग किंगडम को। यूना बोल रही थी ब्रदर सी फेंग अगर मेरे फादर अकेले रहेंगे तो क्या उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो पक्का ठीक रहेंगे ना। सी फेंग टोंगजिन बोला टेंशन मत लो, मास्टर सीटू वुसू बैटलफील्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो इससे उनकी दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। यूना बोलते फिर मुझे काफी टेंशन हो रही है। सी फेंग टोंगजिन बोलता जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें जनरल लिन फेंग की काफी टेंशन है। सी फेंग टोंगजिन की ये बात सुन के यूना काफी शर्माने लगती है। यूना बोलती है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लिन फेंग ने हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर लिन फेंग कैसा है। आगे हम लोग को मैचिंग का सीन दिखाया था, सीटू वुसू खाना खा रहा होता है। सीटू वुसू बोलता है फाइनली तुम दोनों आई गए, आखिर तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, शांति से बैठ जाओ। यांग ज़ेंग बोलता है मास्टर हम लोग डार्जिलिंग किंगडम को बहुत ही सालों से सर्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी हम लोग डार्जिलिंग किंगडम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, और वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है, आपको पीछे हट जाना चाहिए। अब यहाँ पे डार्जिलिंग किंगडम में रूल करने की बारी हमारी है। सीटू वुसू बोलता है ऐसी ही बात है तो मुझे यहाँ पे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना है, चलो मुझे फटाफट से बताओ कंट्री गवर्नेंस को सही संभालने के लिए कौन सा वे सबसे बेटर है। सॉन्ग किंगलोंग बोलता हम लोगों को मौका दे सकते हैं पर उन लोगों को जो भी करना है वो खुद से करना होगा। यांग ज़ेंग बोलता है प्रेस्टीज और पॉलिटिक्स में आप दूसरी गलती नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हो डार्जिलिंग किंगडम का लो ब्रेक ना हो तो आपको रेगुलर मूव चलने होंगे। सीटू वुसू बोलता तुम दोनों के जवाब काफी कमाल के हैं, पर दिक्कत की बात यह है एम्परर सिर्फ एक बन सकता है, तो मुझे यहाँ पे तुम दोनों में से किसी एक को एम्परर चूज करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने इस कप के अंदर चाय है, वो एम्परर बनने का रास्ता है, जो भी इस चाय को पी लेगा वही एम्परर बनेगा। यांग ज़ेंग सोचता ये ओल्ड मैन हमेशा से ही काफी चालाक और कमीना रहा है, पक्का से यहाँ पे इस चाय के अंदर जहर मिलाया होगा, अगर मैं इसको पीऊंगा तो मैं पक्का से मर जाऊंगा। वहीं हम देखते हैं सॉन्ग किंगडम सोच रहा होता है एम्परर की पोजीशन इतनी इजीली नहीं मिल सकती, पक्का से इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस चाय को नहीं पीने वाला। यांग ज़ेंग बोलता है ब्रदर सॉन्ग मुझे पता चल चुका है मेरे पास में उतनी एबिलिटी नहीं कि मैं एम्परर बन सकूं, इसी वजह से ये चाय आप पी लो, मैं आपके अंडर में जनरल बन जाऊंगा। सॉन्ग किंगडम बोलता है नहीं मुझे पता चल चुका है जनरल की पोजीशन काफी बढ़िया है, एम्परर बनने में बहुत ही झिकाल है और मुझे झिकाल नहीं चाहिए, इसी वजह से ये चाय आप पी लो, मुझे एम्परर नहीं बनना। यांग ज़ेंग बोलता है ब्रदर सॉन्ग लगता है आपको यहाँ पे एम्परर नहीं बनना, पर आप तो हमेशा ही कहा करते थे ना एम्परर की पोजीशन को आप डिजर्व करते हैं, तो आप यहाँ पे अभी मना क्यों कर रहे हैं। सॉन्ग किंगडम बोले तुम्हें बात पता है कि मैं यहाँ पे मना क्यों कर रहा हूँ। तभी हम देखते यांग ज़ेंग उस चाय के कप को साइड में फेंक देता है। मैं यहाँ पे अभी इस कमीने की बातों में आ गया था, ये जो कमीना ओल्ड मैन है ना ये हम दोनों के साथ ट्रिक खेल रहा है, ये चाहता है हम दोनों फाइट करके मारे जाए और कोई भी एम्परर ना बने। सीटू वुसू बोलता कितनी बेकार बात है, तुम दोनों ने ही इस चाय कप को नहीं पिया, सच में मुझे तुम दोनों के लिए काफी बुरा लग रहा है। अचानक से हम देखते हैं उन दोनों के मुंह से खून निकल लगता है और वो दोनों बहुत इंजर्ड हो गए होते हैं। वो लोग बोलते एक मिनट को आखिर पे हो क्या रहा है, तुमने हमें पॉइजन दिया कब, हमने तो यहाँ पे इस चाय कप को पिया भी नहीं, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है। सीटू वुसू बोलता तुम्हें पॉइजन अभी नहीं दिया गया है बल्कि तुम्हें लगातार बहुत दिनों से पॉइजन मिल रहा है। यांग ज़ेंग बोलता नहीं है इम्पॉसिबल है, मैं डॉक्टर के पास में रोज जाया करता था, अगर मेरे साथ में कोई भी दिक्कत होती ना तो पक्का डॉक्टर को पता चल गया होता। सीटू वुसू बोलता तुम्हें यहाँ पे ड्रीम पोएट्री पाउडर दिया गया है, ये पाउडर बिल्कुल कलरलेस और टेस्टलेस होता है और इफेक्ट दिखाने से पहले इसके सिम्टम भी बाहर नहीं आते। मैंने किसी को बताया था कि तुम्हारे खाने के अंदर हर रोज पॉइजन मिला सके, पर इससे पहले वो पॉइजन ऐसा दिखाता तुम्हारे खाने के अंदर एंटीडोट दे दिया जाता था, यही वजह कि रोज रोज डॉक्टर दिखाने के बावजूद तुम्हारा पॉइजन सामने नहीं आया। बस यहाँ पे रोज के मुकाबले आज ये चेंज थी, तुम्हारे खाने के अंदर पॉइजन दिया गया पर बाद में एंटीडोट नहीं दिया गया, तुमने जिस चाय के कप को पॉइजन समझ के फेंका है वो असलियत में एंटीडोट था, तो इसी वजह से यहाँ पे इस कप को फेंकना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो अभी हम देखते हैं मास्टर वांग बोलते लॉर्ड ये दोनों मारे जा चुके हैं और जितने भी रिविलियंस थे उन साइलेंट सरेंडर कर दिया है। आगे हम देखते हैं लिन फेंग को जिसने दुश्मन के ऊपर नजर रख रखी होती है। लिन फेंग बोलते हैं हमारे पास में यहाँ पे हजारों सोल्जर होंगे, पर यहाँ पे उन लोगों से डील करने के लिए सामने वाले लोग लाखों की आर्मी लेके आए हैं, सच में हमारे लिए इनसे फाइट करना इतना भी इजी नहीं होने वाला, अगर हम लोगों से एक भी गलती हुई तो हम लोग पक्का से हार जाएंगे। वहीं हम देखते हैं प्रिंस बोला तो प्लीज केयरफुल रहना, लिन फेंग के पास में बहुत सारी ट्रिक है, अगर हम लोगों ने कोई भी गलती करी तो हमें पक्का से खत्म कर देगा। ली लियानिंग बोले तुम्हें किस बात का डर है, हमारे पास कम से कम 5 लाख सोल्जर्स है, लिन फेंग के पास है मुश्किल से कुछ 1000 सोल्जर्स है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिंस बोलता है मैनेजर लिन फेंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर फिर भी हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा।
हम जितना टाइम लिन फेंग को देंगे वो उतना ही खतरनाक प्लान बनाएगा। अगर लिन फेंग इतना नॉर्मल इंसान होता ना तो पैलेस का कब्जा नहीं कर पाता। चलो यहाँ पे सारे सोल्जर्स आगे बढ़ो और लिन फेंग के ऊपर अटैक करो। आगे हम देखते नाइट हो गई होती है और वो सारे लोग पैलेस के बाहर आगे होते हैं। सेकंड प्रिंस बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरे रोड के अंदर हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगा था पक्का वहाँ पे सोल्जर्स होंगे जो कि हमारे पर अटैक करेंगे, पर वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं था। फर्स्ट प्रिंस बोलता है प्लीज सारे लोग केयरफुल रहना, लिन फेंग के पास में एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन वेपन है जिसका नाम है गन। गन के अंदर से एक चीज बाहर निकलती है, अगर वो तुम्हें हिट हो गई ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं जुई कियाओ बोल रहे थे मिनिस्टर ली आपकी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, मुझे तो लगा था आप मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, पर देखिए आप मेरे खिलाफ हो गए। अब आप मेरे साथ झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड प्रिंस के साथ में अपनी आर्मी लेके आए हो। फर्स्ट प्रिंस बोलता है लिन फेंग तुमने यहाँ पे कौन सी ट्रिक खेली है, यहाँ तक कि एम्प्रेस भी कंफ्यूज हो चुकी है, तुमने उनको कंट्रोल कर लिया। मैनेजर ली आखिर यहाँ पे खड़े खड़े किस चीज का वेट कर रहे हैं, फटाफट से आगे बढ़िए और यहाँ पे उस कम्युनिटी को अरेस्ट करते हुए क्वीन को सेव कीजिए। मैनेजर ली बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। लिन फेंग बोलता है मैनेजर ली मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है, सोल्जर्स तुम यहाँ पे उनको लेके आ सकते हो। तभी हम देखते हैं सोल्जर्स वहाँ पे ली रूमिंग को लेके आगे होते हैं। ली रूमिंग बोलती है फादर यहाँ पे इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, पर प्लीज आप यहाँ पे इन लोगों के सामने घुटने मत टेकना, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ ना तो पक्का से इन लोग खत्म कर देना। मैनेजर ली बोलते लिन फेंग तुम एक बहुत ही बेकार विलन हो, अगर तुमने मेरी डॉटर ली रूमिंग को नहीं जाने दिया ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। लिन फेंग बोलता है मैनेजर ली इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपकी बेटी नहीं बचने वाली। सेकंड प्रिंस बोलते हैं मैनेजर ली आखिर यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, फटाफट से आगे बढ़िए और लिन फेंग को मार दीजिए। फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं वैसे भी आपने यहाँ पे ली रूमिंग को अडॉप्ट कर रखा है, वो आपकी डॉटर तो है नहीं ना, यहाँ पे काम खत्म करने के बाद एक नहीं बल्कि आप 10 डॉटर अडॉप्ट कर लेना। मैनेजर ली बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं ली रूमिंग को मरते हुए नहीं देख सकता। लिन फेंग बोलता चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों ना बोल लो वो अटैक नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो ली रूमिंग है ना वो उनकी खुद की बेटी है। फर्स्ट प्रिंस बोलते आखिर पॉसिबल कैसे, जहाँ तक मुझे पता था मैनेजर ली फादर बन ही नहीं सकते। मैनेजर ली बोलते लिन फेंग आखिर तुम्हें बात कैसे पता। लिन फेंग बोलता है रॉयल पैलेस में आने से पहले तुम्हारी एक प्रेग्नेंट वाइफ थी जिसको तुम छोड़ के आए थे, उसके बाद रॉयल डिस्प्यूट की वजह से ली फैमिली को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया। वहीं अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने किसी को रियलिटी नहीं बताई बल्कि उसको अडॉप्ट कर लिया। ली रूमिंग बोलती है फादर क्या ये बात सच है। लिन फेंग सोचता था मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, क्योंकि हेल किंग की कृपा से मैं यहाँ पे अपनी रोल में आ चुका हूँ। यहाँ पे दिख रहे हर एक कैरेक्टर को मैंने अपने हाथ से क्रिएट किया है, हाँ उस कमी ने ये कियांग को भी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैनेजर ली बोलते लिन फेंग बिल्कुल सही कह रहा है, तुम मेरी डॉटर हो, मेरी खुद की ब्लड लाइन। जुई कियाओ बोलती है मैनेजर ली अपने वेपन्स को नीचे रखते हुए घुटनों पे आ जाओ, मैं आपको पास्ट में हुई कोई भी चीज के लिए बिल्कुल ब्लेम नहीं करने वाली, आपकी ली फैमिली के नाम को क्लियर कर दिया जाएगा, आपकी डॉटर अब आपके नाम के साथ रह पाएगी, और अगर आप यहाँ पे ऐसी जिद करते रहे तो मेरे पास में कोई भी चारा नहीं होगा, आपके साथ में आपकी डॉटर ही मारी जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। मैनेजर ली घुटनों पे आ गए तो बोलते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज आप ली रूमिंग को जाने दो, मैं सिर्फ उसके लिए जी रहा हूँ। फर्स्ट प्रिंस बोलते बेवकूफ कहीं कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, सच में तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारी 5 लाख की आर्मी इम्पीरियल सिटी पे कब्जा नहीं कर पाई, पर तुम्हारी 5 लाख की आर्मी के बिना भी हम लोग इम्पीरियल सिटी पे कब्जा कर लेंगे। जुई कियाओ बोलती है फर्स्ट और सेकंड प्रिंस तुम दोनों को ही मैंने मिनिस्टर बना रखा था, पर फिर भी यहाँ पे तुम लोग की लालच ने तुम लोग को इस हद तक गिरा दिया है, मुझे अब नहीं पता मैं तुम लोग क्या सजा दूं, इसी वजह से मैं यहाँ पे एम्परर फादर को बुला रही हूँ और वही तुम्हें पनिश करेंगे। फर्स्ट प्रिंस बोलते फालतू बात करना बंद करो, पहले वाले एम्परर मर चुके हैं और अब वो नहीं आ सकते, सोल्जर्स मेरे ऑर्डर मानो, आगे बढ़ते हुए इस कमीने को मार दो, ना तो ये एम्प्रेस और ना ही ये कमीना लिन फेंग बचना चाहिए। तभी लिन फेंग बोलता सामने की तरफ देखो एम्परर यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं एम्परर की एक बहुत बड़ी पोजीशन वहाँ पे आ गई होती है, वो बोलती है मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड के लिए किसने बुलाया। सारे बंदे बोलते ध्यान से देखो ये तो फर्स्ट एम्परर है, फर्स्ट एम्परर को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, आखिर वापस आए कैसे। मैनेजर ली रोते हुए बोलते हैं मेजेस्टी आपको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं आपको बहुत ही मिस करता हूँ और मुझसे यहाँ पे जो भी गलती है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लिन फेंग बोलता है फर्स्ट एम्परर आप फाइनली यहाँ पे आ गए, सच में आपकी डॉटर जुई कियाओ को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जुई कियाओ बोलती है फादर के लॉयल मिनिस्टर्स ने यहाँ बगावत कर दी है, इसी वजह से आपकी डॉटर को ना चाहते हुए भी आपको यहाँ बुलाना पड़ा, प्लीज आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, पर आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तभी हम देखते हैं जुई कियाओ को याद आ रहा होता है, लिन फेंग बोलता है डालियाओ किंगडम के लोगों के लिए फर्स्ट एम्परर बहुत ही माइंड रखते हैं, मिलिट्री का दिल जीतने के लिए हम लोग फर्स्ट एम्परर की इमेज का यूज कर सकते हैं। जुई कियाओ बोलती है वैसे आइडिया काफी कमाल का है, पर आखिर तुम्हें करो कैसे, अगर यहाँ पे किसी को भी शक हो गया ना तो सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सेकंड प्रिंस बोलते पहले वाले एम्परर यहाँ पे आ चुके हैं और ये पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। फर्स्ट प्रिंस बोलते बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लिन फेंग ने पक्का से कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, कोई भी इनकी बात मत सुनना, चलो यहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ो और फटाफट से अटैक करो।
फर्स्ट एम्परर बोले तुम दोनों बहुत बड़े कमीने हो, क्या तुम लोग अपने लाइफ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है? डालिया और किंगडम के मिनिस्टर होने के बावजूद तुम लोग डालिया और किंगडम को धोखा दे रहे हो। वो दोनों ही घुटनों पे आते हुए बोलते हैं एम्परर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पे आपको देखने के बाद हमें बात पता चल गई हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वही हम देखते हैं बैक स्टेज पे पी यूनाई ने एम्परर गेटअप ले रखा होता है। उसने अपने सामने रिंग लाइट ओपन कर रखी होती है और टिकटॉक बना रहा होता है। साथ ही उसके टिकटॉक का प्रीमियर प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जा रहा होता है। एम्परर बोलता है प्रिंस पिंगजी, प्रिंस पिंग भाई तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी डॉटर की हेल्प करोगे पूरे डालिया किंगडम को संभालने में। तुम देख सकते हैं हाउटेन किंगडम और डार्जिंग किंगडम पहले के मुकाबले कितने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पर देखो यहाँ पे डालिया किंगडम के अंदर अपने लोग धोखा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पावर के लालच में। वो दोनों बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे गलती नहीं करी है। असलियत में हम लोग यहाँ पे लिन फैंग को मारने के लिए आ रहे थे ताकि हम लोग क्वीन को सेव कर सके। पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई गलत फहमी हम लोग डालिया किंगडम के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। फर्स्ट एम्परर बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम दोनों यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। चलो यहाँ पे सारे सोल्जर्स आगे बढ़ो और इन दोनों कमीनों को मार दो। सोल्जर्स बोलते मुझे नहीं लगा था यहाँ पे प्रिंस इस तरह के इंसान होंगे, मैं यहाँ पे इनको सालों से फॉलो कर रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। दूसरा बंदा बोलता बात करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ पे इन दोनों को मारना होगा। आखिर यहाँ पे इन दोनों कमीनों की हिम्मत कैसे डालिया किंगडम को धोखा देने की। हमारे फर्स्ट एम्परर को खुद आना पड़ा ताकि वो उनकी सजा को बाहर निकाल सके। फर्स्ट प्रिंस बोलता है फर्स्ट एम्परर लगता है आप सच में चाहते हैं कि हम लोग मारे जाए, पर अगर मैं सही से बोलूं तो हम लोग वेट नहीं करने वाले क्या हमें मार दे। हम लोग इतने भी कमजोर नहीं कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सोल्जर से इतनी इजीली मारे जाए। ये बोलने के साथ ही वो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वो वहाँ पे उन सारे सोल्जर्स को बहुत स्पीड से मार रहे होते हैं। जुई क्या बोलते मेरे फादर के कुछ वर्ड बोलने से ही ये सारे सोल्जर्स चेंज हो चुके हैं। मुझे नहीं पता था डालिया किंगडम में सारे लोग मेरे फादर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। क्या मैं सच में यहाँ पे अपने फादर की तरह इतनी रिस्पेक्ट कमा पाऊंगी? लिन फैंग बोलता है जुई क्या टेंशन मत लो, तुम अपने फादर से भी ज्यादा ग्रेट बनोगी। 2 घंटे बाद हम देखते हैं उन दोनों ही प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। वो लोग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हुए उन दोनों को मार देते हैं। सोल्जर्स घुटनों पे आते हुए बोलते फर्स्ट एम्परर धोखेबाज मारे गए, अब यहाँ पे हमारा किंगडम सेफ है। फर्स्ट एम्परर बोलते बहुत ही बढ़िया, तुम लोग बहुत ही कमाल के हो, यही वजह कि मुझे डालिया किंगडम के सोल्जर से बहुत ही प्यार है। मैं चाहूंगा फ्यूचर के तुम मेरी डॉटर के लिए बहुत ही लॉयल हो। अगर किसी के मन में खोट आए ना तो याद रखना फर्स्ट एम्परर वापस से आएगा और वो पक्का से पनिश करेगा। सोल्जर्स बोलते फर्स्ट एम्परर आप टेंशन मत लीजिए, हम पक्का से लॉयल रहेंगे। उसके बाद हम देखते डालिया और किंगडम के रॉयल कोर्ट को। सारे मिनिस्टर्स बोले तो एम्प्रेस हमको ग्रीट करते हैं। जुई क्या बोलती आज के बाद से डालिया किंगडम और डार्जिंग किंगडम 10 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग 10 साल तक बिल्कुल फाइट नहीं करने वाले। और यहाँ पे इसी के साथ में हम लोग डार्जिंग किंगडम के साथ में ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। मिनिस्टर्स मुझे बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचना है? मिनिस्टर्स बोलते हैं एम्प्रेस आपकी सोच बहुत ज्यादा दूर की है, आपने जो भी सोचा बिल्कुल सही है। हमारा ही माना वॉर के तो कोई फायदा नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना तो पूरे नेशन का फायदा होगा। सिस्टम बता रहा था का विलन पॉइंट 75% हो चुका है और वही जो ये कियांग है वो 25% पे आ चुका है। लिन फैंग बोलता है फाइनली यहाँ पे डालिया किंगडम और डार्जिंग किंगडम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है, पर ये कियांग अभी तक जिंदा है, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लूं, लगता है तबाही आके रहेगी। जुई क्या बोलते हैं साथ ही मुझे यहाँ पे एक और बात बतानी है, दोनों प्रिंस सेव करने के पीछे जनरल लिन फैंग ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो इसी वजह से आज के बाद जनरल लिन फैंग को मैं डालिया किंगडम का वाइस मिनिस्टर बनाती हूँ ताकि ये यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर में हमारी काफी हेल्प कर सके। जुई कियाओ की ये बात सुनकर लिन फैंग काफी शॉक हो गया होता है। लिन फैंग बोलता है जुई कियाओ आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल रही हो? साथ ही मैं लिन फैंग सोच रहा था मेरा यहाँ पे जुई कियाओ के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये लड़की बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं मेरे साथ में क्या क्या होगा। लिन फैंग बोलता है 1 मिनट को, हम लोग जो भी कुछ कर रहे थे ना वो सब कुछ एक्टिंग था, मुझे यहाँ पे डालिया किंगडम में जो भी कुछ करना था वो सब कुछ मैं कर चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, मुझे तुम्हारी वाइस मिनिस्टर की पोजीशन नहीं चाहिए। जुई कियाओ बोलती है अब जबकि यहाँ पे डार्जिंग किंगडम के साथ में सारी प्लान सॉल्व हो चुकी है तो क्यों ना तुम यहाँ पे कुछ दिन मेरे साथ में रहो, ये काफी बढ़िया रहेगा। अगर तुम्हें ये पोजीशन पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें मैनेजर की पोजीशन भी दे सकती हूँ, मुझे फटाफट से बताओ क्या तुम्हें पोजीशन चाहिए? लिन फैंग बोलता है जुई कियाओ मुझे यहाँ पे रोकने के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जुई कियाओ बोलते लिन फैंग क्योंकि तुम मुझे काफी पसंद आए और मुझे यहाँ पे तुम्हारी जरूरत कम से कम कुछ और दिन है। नाइट में हम देखते लिन फैंग बोल रहा था जुई कियाओ क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पे डालिया किंगडम में गवर्नमेंट अफेयर्स में तुम्हारी हेल्प करूँ? जुई कियाओ बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, वैसे भी तुम यहाँ पे डालिया किंगडम को छोड़ के चले जाओगे, उसके बाद सबको मुझे संभालना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे चाहती हूँ तुम सबको मैनेज कर दो। लिन फैंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। साथ ही मैं लिन फैंग सोचता था कि सारी लड़कियां मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है और साथ ही मुझे यहाँ पे जुई कियाओ ने फालतू काम दे दिए हैं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? वैसे यहाँ पे एक एम्परर होना उतना भी इजी नहीं है, हाउटियन किंगडम को संभालने में नालिंग को बहुत ही दिक्कत हो रही होगी, वैसे यहाँ पे उतनी दिक्कत की बात नहीं है, उसके साथ में बाइजी भी है। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि बाइजी के ऊपर नेदर आई का कोई इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा।
हाउटियन किंगडम से निकले मुझे बहुत टाइम हो चुका है, मुझे यहाँ पे उनसे बात करनी होगी। मुझे नहीं पता नालन तुमसे कितना गुस्सा होगी, पर सच में मुझे काफी काम था। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियन किंगडम को। लिन फैंग ने एक वीडियो बना के हाउटियन किंगडम भेजी होती है। लिन फैंग बोलता है नालन थोड़े टाइम के अंदर मैं हाउटियन किंगडम वापस आ जाऊंगा। वैसे नालन ध्यान रखना बायजी के अंदर नेदर आई है तो कहीं उसको और पार ना कर दे। अगर तुम्हें बायजी के अंदर कोई भी दिक्कत लगे ना तो मुझे हाथों बता देना, क्योंकि सिर्फ यहाँ बायजी को संभालने का मैं ही कर सकता हूँ और कोई भी नहीं। पर हम देखते ये वीडियो बायजी देख रहा होता है और बायजी ने उस फोन को तोड़ दिया होता है। बायजी बोलता है बहुत ही बेकार बात है कि नालन के पास में ये मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, ना वो कुछ देख पाएगी और ना कुछ कर पाएगी। तभी हम देखते वहां बेटा तोता बोल रहा होता है, ना वो कुछ देख पाएगी ना वो कुछ कर पाएगी। अचानक से हम देखते हैं नालन वहां पे आके तो बोलती है बायजी तुम यहाँ पे हो। बायजी बोलते हैं एम्प्रेस हाँ मैं यहीं पे हूँ। नालन बोलते क्या तुम्हें लिन फैंग के पास से कोई भी लेटर मिला है? वैसे भी यहाँ पे लिन फैंग को हाउटियन किंगडम में मैसेज भेजे हुए बहुत टाइम हो चुका है। तभी हम देखते हैं बायजी नालन ग्रीट करने लगता है। नालन बोलती है बायजी अभी हम लोग सामने कोई भी नहीं है, तुम्हें ऐसे फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं। बायजी बोलते हैं पहले वाले एम्परर के मरने के बाद से ही वो बहुत ही गुस्सा है, इसी वजह से उन्होंने हाउटियन किंगडम के लिए कोई भी लेटर नहीं लिखा। नालन सैड होते हुए बोलती है क्या यहाँ पे लिन फैंग सच में मुझे भूल चुका है? बायजी बोलता है सिस्टर इन लॉ बिल्कुल भी ऐसा मत करो, ऐसा भी हो सकता है कि बता किसी काम में फंसे हुए हो और वो कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ वो लेटर ना भेज सके। पक्का से वो यहाँ पे काम खत्म करने के बाद में कुछ दिनों में आ ही जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं टूटे हुए फोन में से कोई बोल रहा होता है नालन मेरे लिए वेट करो। नालन बोलते 1 मिनट को मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे लिन फैंग की आवाज सुनी। बायजी बोलता है अभी अभी तोते ने बोला, पता नहीं कैसे पर बात करना सीख गया है, शायद से आप ब्रदर लिन फैंग को इतना मिस कर रही है कि आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है। वो तोता बोल रहा था झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नालन बोले तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ पे लिन फैंग से बात करे काफी टाइम हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, लिन फैंग के पास अगर कोई भी न्यूज आए तो मुझे फटाफट से बताना। बायजी बोला सिस्टर इन लॉ टेंशन मत लो, मैं पक्का से बता दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं बायजी नालन को सी ऑफ कर रहा होता है, तो अभी अचानक सिम्मा से वहाँ पे काफी स्पीड से निकलता है। नेदरआई बोलता है फाइनली वो यहाँ पे आ चुका है। बायजी बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से यही बंदा मेरी हेल्प करेगा। नेदरआई बोलता नहीं नहीं ये नहीं है, पर ये बंदा जहाँ पे जा रहा है वो वहाँ पे है। बायजी बोलता इसके अंदर मिस्टर जू है जो कि सिम्मा से काफी पसंद है। जैसे ही बायजी अंदर की तरफ देखते हो काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं अंदर की तरफ मिस्टर जू और सिम्मा से दोनों होते हैं। बायजी बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से मिस्टर जू मेरी हेल्प करेंगे। नेदरआई बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वही तुम्हारी हेल्प करेगा। असलियत में इस बंदे की बॉडी के अंदर सेम मेरी तरह एक डीमन है और सही से बताओ तो वो डीमन मेरे मुकाबले बहुत ही पावरफुल है। बायजी बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। नेदरआई बोला कि मैं सही से बोलूं तो यही बंदा है जो कि लिन फैंग की जगह तुम्हारे साथ में होना चाहिए था। आगे हम देखते यिंगज़ुई बोल रही होती मास्टर क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? लिन फैंग बोलता है बहुत टाइम हो चुका है पर मुझे यहाँ पे नालन के पास से कोई भी न्यूज नहीं मिली, मुझे ये भी नहीं पता कि नालन कर क्या रही है और आखिर वो कैसी है। यिंगज़ुई बोलती है मास्टर टेंशन मत लीजिए, वो पक्का ठीक होंगी। वैसे भी आप ही तो कह रहे थे ना कि मिस नालन बहुत ही स्ट्रांग है। तो अभी हम देखते हैं जुई क्या वहाँ पे आगे तो बोलती है मेरे यहाँ पे रहते हुए तुम किसी को कैसे सोच सकते हो, मुझे बताओ किस चीज की दिक्कत है, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतें सॉल्व कर दूंगी। लिन फैंग बोलता है जुई कियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जुई कियाओ बोलते काम करते करते मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आई हूँ। उसके बाद हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डालिया किंगडम के सेक्रेट फाउंटेन को। जुई कियाओ बोलती है लिन फैंग ये है सेक्रेट फाउंटेन, ये हर 100 साल में एक ही बार खुलता है और अगर मैं सही से बताऊँ तो कल्टीवेशन करने के लिए ये एक बहुत ही रेयर प्लेस है। तुम्हारे डार्जिलिंग किंगडम के वाटर मून केक के मुकाबले इसके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर यहाँ पे दिक्कत की बात यह है एक बार में सिर्फ एक ही बंदा कल्टीवेट कर सकता है। तुमने यहाँ पे डालिया किंगडम को हासिल करने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है और मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो कि किसी की हेल्प को इतनी इजीली भूल जाए, तो इसी वजह से लिन फैंग मैं चाहती हूँ आज के लिए तुम यहाँ प्रैक्टिस करो। लिन फैंग बोलता है जुई क्या तुम क्या बोल रही हो, तुम मुझे ये दे रही हो? जुई क्या बोलते लिन फैंग क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे नहीं जाओगे? लिन फैंग बोलता टेंशन मत लो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पे एम्प्रेस ने बोलने वाला मैं होता ही कौन हूँ। जुई क्या जाते हुए बोलते अच्छे से प्रैक्टिस करना, यहाँ की 100 की एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट मत करना। वैसे मेरे स्पाइस ने बताया कि हाउटियन किंगडम के अंदर बहुत ही दिक्कत चल रही है, यहाँ पे कल्टीवेशन खत्म करने के बाद में तुम हाउटियन किंगडम और डार्जिलिंग किंगडम जा सकते हो। मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगी, सारा काम खत्म करने के बाद में तुम डालिया किंगडम वापस आना। वैसे भी यहाँ पे डालिया किंगडम को और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। जुई कियाओ की ये बात सुन लिन फैंग काफी शॉक हो गया होता है। आगे हम देखते हैं हाउटियन किंगडम के पैलेस को। ये कियांग बोल रहा होता है तो बायजी फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। बायजी बोलता जब हम लोग पिछली बार मिले थे तो उतना कुछ बुरा नहीं हुआ था। ये कियांग आखिर तुम कैसे हो? ये कियांग बोलता है बायजी लगता है तुम जानते हो आखिर मैं कौन हूँ। 2 दिन पहले हम देखते ये कियांग को एपिसोड माउथ बोल रहा होता है बच्चे यहाँ पे तुम्हें छोड़कर और कोई भी है जिसके बाद 7 डीमन में से एक है। ये कियांग बोले तुम्हारे के साथ यहाँ पे और कोई बंदा आ रखा है, तो मुझे बता कि वो बंदा है कौन? एपिसोड द माउथ बोलते ये वो बंदा है जो कि लिन फैंग को फॉलो करता है। ये कियांग बोलता है प्राइम मिनिस्टर बायजी आपने टैलेंट को छुपाने में काफी कमाल के हैं।
बायजी बोलता है दोनों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए ताकि हम इस वर्ल्ड को रूट कर सके। लिन फैंग की सोच इतनी बड़ी नहीं है तो इसी वजह से वो मेरे लायक नहीं। वैसे मुझे यहाँ पे नहीं पता तुम्हारा टूटा हुआ हाथ आगे जुड़ा कैसे, पर जहाँ तक मुझे पता चल पाया तुम इस वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर हो, तो इसी वजह से तुम्हारे साथ में काम करने में मुझे काफी खुशी होगी। किस्मत की प्लानिंग यही थी कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। ये कियांग शॉक होते हुए बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बायजी बोलता है बहुत ही बेकार बात है, लिन फैंग की वर्ड सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर वो बीच में नहीं आया होता ना तो अभी तक मैं तुम्हारे साथ होता। ये कियांग बोलता है वो कमेंट लिन फैंग, उसका नाम सुनते ही मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। बायजी बोलता है अब जबकि तुम्हारा और मेरा एनिमी सेम है तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर काम करें, ये काफी बढ़िया रहेगा। ये कियांग बोलते टेंशन मतलब मैंने अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया है, तो तुम यहाँ पे जब बोलोगे तब मैं हाउटिंग किंगडम पर अटैक कर सकता हूँ। एबिस ऑफ द माउथ बोलता है बच्चे इसकी बॉडी के अंदर 7 डीमन में से एक है, तो इसी वजह से फ्यूचर में जब हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं, इसका जो नेदर आई है ना वो मेरे लिए एक बहुत ही कमाल खाना होगा। बायजी बोलते हैं नेदर आई तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, लिन फैंग के मुकाबले ये कियांग मेरे एक अच्छा बन पाएगा। नेदर आई बोलता है बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, ये बंदा बहुत ही चालाक और दोगला है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत कमाल की नहीं हुई तो ये तुम्हें कभी धोखा देके मार देगा। आगे हम देखते ये कियांग ने सिम्मासा की बॉडी ले ली होती है। गार्ड बोलता लॉर्ड क्या है मेरे लिए कोई भी काम है। सिम्मासा बोलता मेरी बात ध्यान से तुम बाहर जाओ और ये काम करके लाओ। वो गार्ड बोलता है ठीक है लॉर्ड मैं अभी करके लाता हूँ। ये कियांग सोचता है फाइनली मुझे यहाँ पे सिम्मासा की बॉडी मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं हाउटियन किंगडम की रिवर के अंदर बहुत सारी शिप्स आ गई होती है। गार्ड्स बोलते हैं उन लोग को आने दो, वो लोग यहाँ पे काम खत्म करके वापस आ रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं आने के साथ ही वो सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। हाउटियन किंगडम के पैलेस के अंदर नालन को बायजी बोल रहा होता है हमारे हाउटियन किंगडम के कोस्टल एरिया में हमारे ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ है, उस अटैक को संभाल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। नालन शॉक होते हुए बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, सी को गार्ड करने का काम तो सिम्मा सका था ना, आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। बायजी बोलता है पता नहीं कैसे उसकी टीम गायब हो चुकी है और हमारे ऊपर इस नेवी ने अटैक कर दिया है, और ऐसा भी हो सकता है हमारे ऊपर सिम्मासा भी अटैक कर दे क्योंकि इस नेवी के अटैक में से कुछ लोग सिम्मासा के लोग भी है। नालन बोलते सारे वुल्फ गार्ड और फ्लाइंग गर्ल गार्ड बैंडिट्स को क्लियर करो और साथ ही में जी वुशुआंग को बोल दो कि वो मेरे पास आए। नालन सोच रहे हमारे ऊपर नेवी का अटैक बहुत ही खतरनाक हुआ है, पता नहीं क्या हुआ पर सिम्मासा गायब हो चुका है, शायद से यहाँ पे सिम्मासा ने हम लोग को धोखा दे दिया। चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे इस मैटर के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। बायजी बोलता है आपने यहाँ पे जी वुशुआंग को एक झटके में बुला लिया, इसका मतलब एम्प्रेस आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं। यहाँ तक कि लिन फैंग ने आपको लेटर भेजा था ताकि वो मेरे आपको वार्न कर सके। सच में तुम दोनों के दोनों कपल एक जैसे हो, तुम लोग को हेवन में चले जाना चाहिए। नालन बोलते इसका मतलब लिन फैंग का लेटर आया था और तुमने मुझे नहीं दिया, इन सब के पीछे बायजी तुम हो। बायजी बोलता है हाँ लिन फैंग ने तुम्हें बहुत सारे लेटर भेजे पर बहुत ज्यादा बेकार बात तो ये है तुम्हें एक भी लेटर नहीं मिला। तभी हम देखते नालन अपने एनर्जी रिलीज करने लगती है। नालन बोलती है बायजी बताओ कि तुम सारा काम क्यों कर रहे हो, अगर तुम मुझे बता देते हो तो शायद से मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूं। बायजी बोलता है नालन तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सको। अचानक से हम देखते हैं नालन को झटका लगता है और वो घुटनों पे आ गई होती है। बायजी तुमने मेरे साथ में क्या किया, आखिर मुझे यहाँ पे हो क्या रहा है। बायजी बोला तुम्हारे पहले से सारे लोग मेरे हो चुके हैं, तुम्हारे खाने में कुछ भी मिलाना बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं रहा। वैसे अगर मैं सही से बोलूं मैं लिन फैंग की तरह बिल्कुल बेकार इंसान नहीं हूँ, तो पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, पर यहाँ पे तुम्हारी ब्यूटी को देख के मेरा भी मन फिसल रहा है, क्यों ना लिन फैंग के यहाँ पे दूर रहते हुए हम थोड़ा मजा कर ले। नालन बोलती है बायजी तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। अचानक से हम देखते लिन फैंग को फील हो रहा होता है कि नालन बहुत बड़े खतरे में है। हम देखते लिन फैंग शॉक होते अपना आँख खोलता है जिस वजह से उसको मुंह से खून आने लगता है। जुई किया बोलती है क्या हुआ, क्या तुम यहाँ ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए। लिन फैंग बोलता है पता नहीं क्यों मुझे फील हुआ कि नालन बहुत बड़े खतरे में है, मुझे अभी कभी जाना होगा। जुई किया बोलती है हाउटियन किंगडम से डालिया किंगडम पूरे 1,08,000 माइल दूर है, तो तुम अगर यहाँ से भागते हुए निकलोगे ना तब तक नालन मर चुकी होगी। लिन फैंग बोलते हैं पहले वाले एम्परर के पास में एक बीस्ट था जो कि हजारों माइल एक दिन में पार कर सकता है। जुई किया क्या उस बीस्ट को तुम मुझे दे सकती हो। जुई किया बोलते तुम्हारे जाने के बाद में आखिर मैं यहाँ पे इसका क्या करूँ। लिन फैंग बोलता जहाँ तक मैं देख सकता हूँ रेस्ट कर रहा है, तो तुम इसको यहाँ पे रेस्ट करने दो, मैं पक्का से वापस आऊंगा। आगे हम देखते हैं नालन ने बायजी के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिस वजह से बायजी के मुंह से खून आ रहा होता है। बायजी सोचता है नालन की बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी वजह से उसका पॉइजन रेजिस्ट कर रहा है। नालन की स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है। बायजी बोलता है नालन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम बच के जा पाओगी। तभी हम देखते हैं नालन के पैलेस के ऊपर कोई बहुत खतरनाक अटैक करता है। हम देखते हैं वहाँ पे तीनों फैमिली के हेड आगे होते हैं। ये फैमिली का हेड बोलता है आपकी सलाह देख के सच मुझे काफी बुरा लग रहा है। नालन बोलती है यहाँ पे तुम तीनों फैमिली ने किंगडम को धोखा दे दिया, ये फैमिली के हेड में से बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें जिंदा छोड़ के। ये फैमिली का हेड बोलता है तुमने और लिन फैंग में ये कियांग के साथ में बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर ये कियांग जिंदा है या नहीं। दूसरा फैमिली हेड बोलता है तुम सोच क्या रहे हो, चलो फटाफट से मार देते हैं। वैसे भी यहाँ पे नालन हाउटियन किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ी बोझ है। उसके बाद हम देखते वो तीनों ही नालन के ऊपर अटैक करते हैं।
पर तभी हम देखते हैं जी वुशवांग वहाँ पे आ गया होता है और उसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जी वुशवांग बोलता है एम्प्रेस प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे आने में काफी लेट हो गया। ये फैमिली का हेड बोलता है जी वुशवांग क्या तुम यहाँ पे हम लोग खिलाफ जाओगे। जी वुशवांग बोलता है तुम यहाँ पे एम्प्रेस को मारने ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। ये फैमिली का हेड बोलता है यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो तुम मर जाओ। हम देखते हैं ये फैमिली के हेड ने काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। जी वुशवांग बोलता है एम्प्रेस को लेके जाओ, मैं यहाँ पे इनका अटैक को ब्लॉक करता हूँ। बायजी बोलता है चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं नालन को भागने नहीं दूंगा। नेदरआई बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम इतने भी कमजोर नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास है मैं हूँ 7 डीमन में से एक। तो अभी हम देखते हैं बायजी की बॉडी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलते हैं। उन टेंटिकल्स ने अटैक करते हुए गार्ड्स को मार दिया होता है। नालन ने बहुत ही मुश्किल से अटैक को ब्लॉक किया होता है। तो अभी हम देखते हैं नालन अपनी ब्लड रंग एक्टिवेट करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। बायजी बोलता है स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं, तुम पक्का से मेरे हाथ से मारी जाओगी। नेदरआई ने गोल्डन ड्रैगन का काफी खतरनाक अटैक किया होता है जिस वजह से नालन और इंजर्ड हो गई होती है। बायजी बोलता है नालन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज तुम पक्का से मारी जाओगी। नालन सोच रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लिनफेंग से मिले बिना मारी जाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं वाइन पीते हुए सीएस किंग आ गया होता है। सीएस किंग बोलता है फाइटिंग करना मास्टर्स का काम है, तुम जैसे मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकते। बायजी पीछे हटते हुए बोल रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तीनों फैमिली हेड बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे कैसी स्मोक है। वेनम किंग बोलता है ये मेरी पॉइजनस मिस्ट है, इसको स्मेल करने के बाद में तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। नालन और जी वुशवांग बोलते हैं वेनम किंग फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। वेनम किंग बोलता है सीएच किंग उठ जाओ, यहाँ फाइट करने में काफी मजा आने वाला है। सीएच किंग बोलता है ठीक है फाइट खत्म करने के बाद में हम लोग ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। वेनम किंग के पॉइजन की वजह से उन लोग के सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। उनमें से एक फैमिली हेड बोल रहा था वेनम किंग तुम मेरी बात ध्यान सुनो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वेनम किंग बोला तुम्हारे फादर तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं। पर इससे पहले वो हेड वेनम किंग पर अटैक कर पाता हम देखते हैं उसके पैरों में ब्रांच आ गई होती है। सेज किंग ने वहां पे 2 फैमिली हेड को पकड़ लिया होता है। सेज किंग बोलता है 2 बंदे तो पकड़े गए, अब यहाँ पे 1 बंदा और बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं सेज किंग ने तीनों को ही पकड़ लिया होता है। लुन फैमिली की हेड बोलती है अगर तुम यहाँ पे लुन फैमिली को छोड़ देते हो तो सेज किंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये फैमिली और दूसरा बंदा बोल रहा होता है सेज किंग बेवड़ा ठरकी नहीं और वैसे भी उसे यहाँ पे ओल्ड लेडी के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लुन फैमिली के हेड बोलते तुम्हें बस यहाँ पे लुन फैमिली को छोड़ना है और उसमें मैं तुम्हें काफी अच्छा फील करा सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं सेज किंग ने उन तीनों के ऊपर स्मेली पाउडर छोड़ दिया होता है। वेनम किंग बोलता है सेज किंग तुमने बहुत ही ड्रिंक किया है और यहाँ पे तुम्हारे स्मेल की वजह से सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। सेज किंग बोलता है मैं जानता हूँ सच में काफी कमाल का हूँ ना। वेनम किंग बोलता है सिस्टर नालन अब बस यहाँ पे यही बंदा बाकी है, चलो तुम मुझे फटाफट से बताओ आखिर इसके बाद में क्या करना है। नालन बोलते टेंशन मत लो इसको मैं खुद से खत्म करूंगी। जैसे नालन बाइजी को मारने वाली होती है हम देखते हैं उन लोगों को काफी खतरनाक सपरेशन फील हो रहा होता है। वेनम किंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी खतरनाक बात किसको सकती है। हम देखते वहाँ पे एपिसोड माउथ आ गया होता है। वेनम किंग बोलता है आखिर यहाँ पे इतनी डबल ब्लड लाइन कैसे हो सकती है, इस ब्लड लाइन के अंदर से मुझे बहुत ही खतरनाक डेविल एनर्जी फील हो रही है। बाइजी बोलता है फाइनली तुम यहाँ पे आई गए। ये कियांग बोलता है बाजी तुम बहुत ही स्लो हो, इन कचरों को संभालने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। नालन बोलते हैं सिम्बा सा तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये कियांग बोलते से क्या फर्क पड़ता है, अभी पूरा हाउटिन किंगडम मेरे अंडर में आ चुका है और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा आज वो दिन है जिस तुम पक्का से मारी जाओगी। एविस ऑफ द माउथ तुम चाहो तो सारे लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं सेज किंग ने वेनम किंग और नालन को पकड़ लिया होता है। इसकी एनर्जी बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम इसके मुंह में गए तो तुम पक्का से मारे जाओगे। वेनम किंग बोलता है कि तुम्हें टेस्टी करना है तो मैं तुम्हें अपना वेनम देता हूँ, तुम इस पॉइजन के पूरे मजे ले सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कियांग बोलता है वेनम किंग तुम बस यहाँ पे इतना ही कर सकते हो पर इतना काफी नहीं रहेगा। एबिस ऑफ द माउथ मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से इन लोग खत्म कर दो। हम देखते हैं एबिस ऑफ द माउथ की एनर्जी की वजह से वो सारे लोग खिंचते हुए जा रहे होते हैं, पर इससे पहले एबिस ऑफ द माउथ उन लोगों को ऑब्जर्व कर पाता हम देखते हैं एबिस ऑफ द माउथ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। लिन फैंग ने नालन को पकड़ लिया और बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मैं वापस आ चुका हूँ। नालन माफ करना यहाँ पे आते आते मुझे काफी लेट हो चुका है पर यहाँ पे सबको मैं संभाल लूंगा। नालन बोलती है बहुत ही अच्छी बात तुम वापस आ गए। सेज किंग बोलता तुम्हें यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हुआ होता ना तो सब कुछ खत्म हो गया होता। वेनम किंग बोलता लिन फैंग तुमसे मिलकर काफी खुशी हो रही है। नालन बोलते लिन फैंग तुम तो डालिया किंगडम में थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पे अचानक से वापस कैसे आ गए। लिन फैंग बोलता है मेरी यहाँ पे किसी ने हेल्प करी और उसकी हेल्प की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया था जुई क्या बोल रही होती है, आखिर तुम्हें मेरे फ्लैंक टेस्ट और कैसे पता। हम देखते लिन फैंग जुई क्या को कुछ भी नहीं बता पा रहा होता। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा था मैंने यहाँ पे गलती से उसको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया, आखिर मैं यहाँ पे जुई क्या कैसे बताऊं कि ये स्टोरी लिखी मैंने है। जुई क्या बोलती है वो सब छोड़ो, जो भी कुछ मेरा है ना वो सब कुछ देखते तुम्हारा भी है। आउटन किंगडम में सारा काम खत्म करने के बाद तुम पक्का से मेरे पास में आना। वैसे यहाँ पे डार्जिंग किंगडम के पास में भी मैंने एक लेटर भेज दिया है, उन लोग की आर्मी हाउटिन किंगडम में पहुंचती होगी।
साथ ही में यहाँ पे पियून 3 लाख की आर्मी के साथ में हाउटिंग किंगडम में जा रहा है। लिन फेंग बोलता है जुई ने मेरी काफी हेल्प करी, अब मैं सबको संभाल लूंगा। ये कियांग बोलता है फाइनली यहाँ पे लिन फेंग वापस आ गया। एबिस ऑफ द माउथ बोलता है लिन फेंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पे लिन फेंग से डील करना उतना भी इजी नहीं होने वाला। ये कियांग बोला तुम सोच क्या रहे हो, जो भी लोग दिख रहे हैं सालों को ऑब्जर्व कर लो। उसके बाद हम देखते हैं एबिस ऑफ द माउथ ने तीनों फैमिली हेड को ऑब्जर्व कर लिया होता है। लिन फेंग बोलता है बिल्कुल भी सही नहीं है, उसने यहाँ पे 3 मार्शल आर्टिस्ट को ऑब्जर्व कर लिया। ये फैमिली का हेड मरते हुए बोल रहा होता है तुम तो ये कियांग हो ना। ये कियांग बोलता है ग्रैंडफादर फाइनली आपने मुझे पहचान ही लिया, मरते मरते आपने मेरी काफी हेल्प करी है, अब मैं यहाँ पक्का से लिन फेंग को हरा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं ये कियांग और लिन फेंग के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। उन दोनों की फाइट को देख के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। वेनम किंग बोलता है इन दोनों बीच की फाइट में बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। लिन फेंग बोलता है ये क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी तक जिंदा हो। ये कियांग बोलता है लिन फेंग तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं ही ये कियांग हूँ, वैसे अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो आखिर तुम्हें कौन मारेगा। ना लैन बोलती है तो असलियत में सिम्मासन नहीं है बल्कि ये कियांग है। लिन फेंग अपने सन एंड मून ब्लेड को एक्टिवेट करते हुए बोल रहा होता है ये कियांग मैं तुम्हारे बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाला। तभी हम देखते हैं लिन फेंग काफी खतरनाक अटैक ये कियांग पर कर देता है। ये कियांग बोला तुम्हारे कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। एबिस ऑफ द माउथ चलो आगे बढ़ो और इस कमीने का अटैक खत्म कर दो। हम देखते हैं एबिस ऑफ द माउथ ने लिन फेंग के अटैक को ऑब्जर्व कर लिया होता है। ये कियांग बोलता है लिन फेंग चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम आज मैं यहाँ से मारे जाओगे। ये कियांग बोलता है मेरे पास में यहाँ पे 3 मार्शल आर्टिस्ट की पावर है, इसके साथ में लिन फेंग मैं तुम्हें बहुत इजीली मार दूंगा। तभी हम देखते हो लिन फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। ये कियांग बोलता है मेरा सालों पुराना दुश्मन फाइनली खत्म हो चुका है, इसको मरता हुआ देख के मेरे दिल को काफी खुशी हो रही है। पर अचानक से हम देखते ये कियांग काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट कर दी होती है। ये कियांग बोलता है एबिस ऑफ द माउथ पे हो क्या रहा है। एबिस ऑफ द माउथ बोलता है ये 1000 एंड डीमन है, तुम्हें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा वरना तुम्हें मार भी सकता है। पर अच्छी बात ये अभी के लिए लिन फेंग ने उसको फुली अवेकन नहीं किया, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिन फेंग को मार के उसकी ब्लड लाइन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेज किंग बोलते हैं इस बच्चे की एनर्जी काफी चेंज हो चुकी है, अब ये यहाँ पे काफी हद तक डेविल एनर्जी लग रही है। वेनम किंग बोलते हैं इस एनर्जी को देख के फील हो रहा है लिन फेंग बहुत ही पावरफुल हो चुका है। नालैन बोलते है मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, बस लिन फेंग ठीक होना चाहिए। ये कियांग बोलता है लिन फेंग टेंशन मत लो, तुम्हारा 1000 एंड डीमन जल्दी मेरे अंडर में आ जाएगा, मेरा एबिस ऑफ द माउथ 1000 एंड डीमन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। लिन फेंग बोला तुम इसे सपने देखो, आज तुम पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे, मुझे तुम्हें मारने के लिए 1000 एंड डीमन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। ये कियांग बोलता है लिन फेंग तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, अब तुम पक्का से मर के रहोगे, एबिस ऑफ द माउथ आगे बढ़ो और यहाँ पे इस कमीने को मार दो। पर तभी हम देखते हैं लिन फेंग एबिस ऑफ द माउथ के ऊपर एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। ये कियांग बोलता है लिन फेंग तुम्हें क्या लगता है मेरे पास में सिर्फ एक ही ब्लड लाइन है। हम देखते हैं ये कियांग ने वहाँ पे 2-2 ब्लड लाइन एक्टिवेट कर दी होती है। 1000 एंड डीमन बोलता है बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, उसके पास में 2-2 ब्लड लाइन है और दोनों फुल्ली एक्टिवेटेड है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए ये कियांग को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी हम देखते हैं ये कियांग दोनों ब्लड लाइन से लिन फेंग पर अटैक करता है। लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किलों के साथ में अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा होता है। लिन फेंग बोलता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लिन फेंग का 1000 एंड डीमन फुली एक्टिवेट हो गया होता है, उसने वहाँ पे अटैक करते हुए दूसरी ब्लड खत्म कर दिया होता है और वहीं हम देखते हैं एबिस ऑफ द माउथ पीछे की तरफ हट गया होता है। ये कियांग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लिन फेंग अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। एबिस ऑफ द माउथ बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लिन फेंग ने 1000 एंड डीमन को फुल्ली एक्टिवेट कर लिया है, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हार चुके हैं, हम लोग फटाफट से भागना होगा। पर तभी हम देखते हैं 1000 एंड डीमन उन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से ये कियांग जमीन के अंदर घुस गया होता है। ये कियांग बोल जाए कुछ भी क्यों ना हो जाए लिन फेंग आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। हम देखते हैं लिन फेंग काफी स्पीड से ये कियांग के पास पहुंच गया होता है और वो ये कियांग का सर पकड़ते उसको जमीन में दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। जैसे लिन फेंग वहाँ पे ये कियांग को मारने वाला होता है, हम देखते हैं बायजी ने वहाँ पे नेदर एक एक्टिवेट कर दिया होता है। बायजी बोलता है लिन फेंग ये मत भूलना कि मैं यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट हूँ। अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को बायजी के आर पार कर देता है। अचानक से हम देखते हैं बायजी वहाँ से गायब हो गया होता है। बायजी बोलता है लिन फेंग वेट करो, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो तुम पक्का से मारे जाओगे। ये कियांग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ पे लिन फेंग को मार के रहूंगा। बायजी बोलता है ये कियांग पागल मत बनो, हमारे पास इतनी पावर नहीं कि हम लोग लिन फेंग से फाइट कर सके, हमारे लिए यहाँ जाना ही ठीक रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। उन लोग के वहाँ से भाग जाने की वजह से ये कियांग बहुत जोर चिल्ला रहा होता है। नालैन बोलते ये कियांग तुम्हें क्या हुआ। जी वूशवांग बोलते हैं एम्प्रेस आप उधर मत जाओ, लिन फेंग अभी होश में नहीं है, वहाँ पे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी हम देखते हैं लिन फेंग नालन की तरफ देखने लगता है, जिस वजह से नालन काफी शॉक हुई होती है। तभी हम देखते हैं लिन फेंग अपने टैंक टेकर से नालन के ऊपर अटैक करता है।
सेज किंग और वेनम किंग दोनों आगे बढ़ते हैं ताकि वो लिन फेंग को रोक सके। सेज किंग ने अपने ब्रांचेस से लिन फेंग को पकड़ लिया होता है। वेनम किंग बोलता है लिन फेंग तुम्हें हुआ क्या है, फटाफट से उठ जाओ। पर 1000 एंड डीमन की पावर के सामने उन लोगों का टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा होता है। लिन फेंग बोलता है मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाला, अब सारे लोग मेरे हाथ से मारे जाएंगे। ये बोलने के साथ ही लिन फेंग वेनम किंग को मारने वाला होता है। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।